नमस्कार, आईपीओ कॉर्नर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और इस खास चर्चा में मेरे साथ जुड़ गए हैं वेंचुरा सिक्योरिटीज के विनीत बोलिंजकर। यह हफ्ता आईपीओ मार्केट के लिहाज से काफी बड़ा है। इस हफ्ते कुल 5 कंपनियों के आईपीओ आ रहे हैं और ये 5 कंपनियां कुल करीब करीब 7,500 करोड़ रुपए बाजार से जुटाएंगी। सबसे बड़ा है टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ, अब जो कि साइज है करीब 3,000 करोड़ रुपए के आसपास का। ये कल खुलेगा और टाटा टेक के साथ कल 3 आईपीओ और खुलेंगे। आज जो आईपीओ खुला वो है IREDA का। रिन्यूएबल एनर्जी में ये फाइनेंसिंग का काम ये करती है, तो कहीं ना कहीं PFC REC से इसकी तुलना भी की जा रही है। आज आईपीओ खुला है, तो इन 5 आईपीओ पर बिल्कुल समग्रता से बातचीत करेंगे कि आपके लिए मौके कहां पर अच्छे बन रहे हैं, कहां पर पैसे लगाने हैं, कहां पर नहीं लगाने हैं, और लिस्टिंग के बाद भी कहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। ये सारी चर्चा करेंगे। विनीत जी का शुक्रिया कर लेते हैं। विनीत जी, बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। शुरुआत करेंगे IREDA के आईपीओ से। सर, आज ये आईपीओ खुला है और साइज भी ठीक ठाक है, 2,150 करोड़ रुपए की साइज है। ये बताइए सर, क्या करना है इसमें? मतलब ये पैसे लगाने के लिए ठीक है, वैल्यूएशन वाइज आकर्षक लग रहा है? आकर्षक, वैल्यूएशन वाइज आकर्षक है। इसमें डेफिनेटली पैसे लगाने चाहिए। और ये जो 5 आईपीओ खुल रही है हफ्ते में, हमें लगता है कि ये सबसे बेस्ट आईपीओ रहेगा इन्वेस्ट करने के लिए फ्रॉम रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ। इसके बाद में अगर आप टाटा टेक्नोलॉजीज देखेंगे तो हमने इनके अनुमान थोड़े लगाए हैं। हमें लगता है कि ये स्टॉक काफी सस्ता है और इसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर लिस्टिंग पे बहुत तेज खुलता है तो फिर आपको अगर 300-400 रुपया अगर आईपीओ प्राइस के ऊपर खुलता है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उसको लेने के लिए। और तीसरा स्टॉक जो हमें अच्छा लगता है वो जो फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज है, उसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, तो हम उसमें इतना आकर्षित हमें नहीं लग रहा है इन्वेस्ट करने के हिसाब से। IREDA अच्छा है, टाटा टेक भी ठीक लग रहा है, फेड बैंक फाइनेंशियल पर भी कन्विक्शन है। लेकिन IREDA को थोड़ा सा विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं। विनीत जी, चूंकि एक कह सकते हैं कि एक ऐसे सेगमेंट में है जिसको सरकार का पुश भी है, लेकिन वो सेगमेंट क्या इतना बड़ा हो गया है या फिर इतनी ग्रोथ की संभावनाएं हैं कि इस कंपनी पर बुलिश होया जाए? देखिए, आज हमारी टोटल पावर जनरेटिंग कैपेसिटी लगभग 450 गीगावाट है या 45,000 मेगावाट। और गवर्नमेंट का निष्कर्ष है कि अगले 7 साल में 2030 तक इसको हम डबल करें 900 गीगावाट तक। और ये सारा जो है ना, बल्क इसमें का आने वाला है आपका पूरा रिन्यूएबल एनर्जी से। और अगर आप लगभग 7 से 8 करोड़ पर मेगावाट का हिसाब लग के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये काफी बड़ा बिजनेस बन सकता है। तो इसमें रुझान अच्छे आने की संभावना है, क्योंकि इसमें आपका क्या रहता है कि रिन्यूएबल एनर्जी से आप पावर खरीदते हो तो आपको सस्ती पावर मिलती है, और ये 25 साल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और सस्ती पावर और 25 साल के कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण आपको डिफॉल्ट स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से होने की संभावना काफी कम है, क्योंकि आप सस्ते में पावर प्रोवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पे आपकी दूसरी चीज के आपके टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो हमें लगता है कि ये जो फाइनेंसिंग करेगा इन सारे प्रोजेक्ट्स के, इनकी रिलेटिव टू जो आपके जो फॉसिल फ्यूल्स की जो रिस्क आती थी, उसे काफी काफी मिनिमाइज हो जाती है। तो हमें लगता है कि ये साइज ऑफ बिजनेस, जैसे मैंने आपको बताया, डबलिंग ऑफ इंडिया पावर कैपेसिटी एंटायरली थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी। दूसरी चीज है कि डी रिस्किंग ऑफ द बिजनेस। तो ये दोनों चीजों देखेंगे तो काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी बनता है। और जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, तो 1:3 फॉर्मेट में फाइनेंस होते हैं, यानी एक इक्विटी रुपए के लिए 3 रुपए डेट का लगता है। तो ये सारी चीजें अगर कंसिडर करोगे तो IRDA का ग्रोथ फैक्टर काफी स्ट्रांग रहने वाला है। और जिस तरह से रोल आउट प्लान है गवर्नमेंट के, हमें लगता है कि ये बहुत अच्छी तरह से बढ़ जाए। आपको ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क से काफी अच्छा, और रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी रहने वाली।
ठीक है, प्राइस बैंड 30 से 32 रुपए प्रति शेयर है। इशू साइज 2150 करोड़ का है। फ्रेश इशू इसमें 1290 करोड़ का है, तो फ्रेश इशू के कंपोनेंट ठीक ठाक है। विनीत सर, अब चूंकि पावर सेगमेंट से जुड़ी कंपनी है और हमने देखा है कि पीएफसी आरईसी मल्टीबैगर साबित हुए हैं, लगातार रिकॉर्ड हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, तो उम्मीदें थोड़ी सी ज्यादा होंगी आईआरईडीए से भी। तो लिस्टिंग में किस तरह के लिस्टिंग गेन की उम्मीद करके चलनी चाहिए? देखिए, वो तो हम कह नहीं सकते कितना लिस्टिंग गेन होएगा, पर लेकिन जो आपका जो डिमांड है स्टॉक के लिए, जो हम समझते हैं डिमांड अच्छी रहने वाली है, तो आपको लिस्टिंग गेन्स भी अच्छे मिलेंगे, इसमें फायदे अच्छे रहेंगे आपके। ठीक है, अच्छे लिस्टिंग गेन की, डिसेंट लिस्टिंग गेन की आप उम्मीद करके चल सकते हैं आईआरईडी को लेकर ये व्यू। कल जो आईपीओ खुलेगा, 19 साल के बाद टाटा ग्रुप की तरफ से कोई आईपीओ आ रहा है। टीसीएस 2004 में इसका आईपीओ आया था, लिस्टिंग हुई थी, और उसके बाद ही आ रहा है। टाटा मोटर्स की प्रमोटर है, 75% की हिस्सेदारी होल्ड करती है। हमने देखा है कि टाटा इन्वेस्टमेंट, जो कि टाटा मोटर्स के प्रमोटर एंटिटी भी है, हालांकि टाटा मोटर्स में उसकी जो स्टेक है 0.33% के आसपास की है, तो थोड़े से वैल्यू अनलॉकिंग की उम्मीद करके चल रहे हैं टाटा इन्वेस्टमेंट के शेयर में, इसलिए हमने तेजी देखी भी है। लेकिन टाटा टेक्नोलॉजीज चूंकि बिजनेस डाइवर्सिफाइड जरूर इसका है, करने की कोशिश कर रही है, एजुकेशन में भी कंपनी एंट्री कर रही है, लेकिन जो मेजर जो क्लाइंट्स हैं वो है जेएलआर और टाटा मोटर, और टॉप 5 जो क्लाइंट्स हैं उनसे बड़ी रेवेन्यू आती है। इस लिहाज से विनीत सर, कितना आकर्षक आपको लग रहा है ये? नहीं, बहुत ही फंडामेंटली साउंड कंपनी है, बेहतरीन इनके टेक्नोलॉजीज है। और जो लोग कहते थे ना कि ये थोड़ा बहुत टाटा एलेक्सी जैसा बिजनेस है, तो दोनों में काफी अंतर है। बस एक ही चीज है कि ये दोनों एक ही सेगमेंट में काम करते हैं। तो जिस तरह का काम करता है, और हमें लगता है कि टाटा टेक्नोलॉजीज के जो ग्रोथ रेट है, उन्होंने फर्स्ट हाफ में लगभग 30-34% ग्रोथ की थी। हमें लगता है ये कंटिन्यू रहेंगी, क्योंकि ये सनराइज सेक्टर है। और जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड, हम थोड़ा सा सावधान रहते हैं कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड बिजनेस थोड़े से यूएस में कंसर्न्स है, लेकिन ये प्योरली आपका जो है ना स्पेसिफिक एरियाज में जो हाई ग्रोथ सेक्टर्स है, जैसे एरोस्पेस है, कार डिजाइन टेक्नोलॉजी है, क्रैश टेस्टिंग वगैरह है। तो हमें लगता है कि ये काफी अच्छा सेगमेंट है रहने के लिए। और हम अनुमान लगाते हैं कि इनके मार्जिन भी बढ़ेंगे। इनकी जो एजुकेशन की बिजनेस है, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कॉर्पोरेट्स को इंटरनेशनली, वो अभी सेट हो चुका है। खर्चे इनिशियली ज्यादा थे, लेकिन अभी सेट होने के कारण हमें लगता है कि उधर भी ऑपरेटिंग लीवरेज आएगा, और इससे ओवरऑल जो 18% कंपनी के जो मार्जिन है वो काफी बढ़ने चाहिए। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि ये स्टॉक अगर 2 साल में 875-900 रुपया अगर कोट करे, विच इज ऑलमोस्ट 90 to 100% रिटर्न फ्रॉम करंट लेवल्स, तो वी विल नॉट बी सरप्राइज्ड। ठीक है, तो टाटा टेक हो गया, आईआरईडी ये हो गया, और अब तीसरी जो पसंद है जो विनीत सर को, वो है फेड बैंक फाइनेंशियल का। एक एनबीएफसी कंपनी है, रिटेल फोकस्ड है, गोल्ड लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, रिटेल, एसएमई, ये तमाम चीज़ों पर फोकस करती है कंपनी। तो उस लिहाज से देखें तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड सा कारोबार है। अब विनीत सर, आपको क्या इसमें खास लग रहा है? इतना स्पेशल क्यों ये आईपीओ लग रहा है? आता कि ये थोड़ा कम अच्छा लगता है, क्योंकि अभी जो रिसेंट जो रूलिंग आई थी आरबीआई की अगेंस्ट एनबीएफसी कंपनीज, तो इनकी जो कैपिटल एडिक्वेसी पे इम्पैक्ट आएगा, वो ये सेक्टर को हर्ट करेगा। लेकिन ये नया आईपीओ होने के कारण इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। दूसरी चीज क्या है कि रिटेल डिमांड काफी अच्छी है, और हमें लगता है कि ये कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन इसका जो वैल्यूएशन है, वो जो 2.5 टाइम्स बुक जो आ रहा है, वो थोड़ा हमारे हिसाब से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। और हम इसलिए इसको थर्ड नंबर दिया। तो कितने इसमें लिस्टिंग गेन की उम्मीद करें? या फिर अगर चूंकि सर 5 है ना, तो कंफ्यूजन थोड़ा ज्यादा हो जाता है कि अच्छा कौन सा पिक करें, कौन सा चूज करें। पैसे तो सबके पास सीमित ही होते हैं, तो इसको रखें उसमें लिस्ट में अगर पैसे बचते हैं, या फिर आउट कर लें इसको?
एक्चुअली इसको लास्ट प्रेफरेंस रखें। लास्ट रखें, ठीक है सर, बढ़िया है। अगला जो आईपीओ खुलने वाला वो है फ्लेयर राइटिंग का। आपने फ्लेयर के पेन्स देखे होंगे स्टेशनरी की दुकानों में, वही वाली कंपनी है ये। और इसका जो प्राइस बैंड है 288 से 304 रुपए का है। इशू साइज है 593 करोड़ और फ्रेश इशू और ओएफएस ऑलमोस्ट बराबर बराबर का है, यानी कि कंपनी में पैसे आएंगे। फ्रेश इशू वाला कंपोनेंट जो है वो है 292 करोड़ रुपए का। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो ठीक ठाक 3200 करोड़ रुपए के आसपास का इसका मार्केट कैप होगा अपर प्राइस बैंड पर। और इसकी जो कॉम्पिटिटर्स है बाजार में ऑलरेडी वो हैं कोकोया, कैमलिन हो गया, लिंक हो गया, ये कंपनियां इसकी कॉम्पिटिटर हैं। फ्लेयर राइटिंग कैसी लग रही है विनीत सर ये कंपनी, और क्या इसके लिए वैल्यूएशन ठीक मांग रही है कंपनी? नहीं, इनकी प्राइसिंग काफी एक्साइटिंग है, इसमें जरूर निवेश करना चाहिए। और ये आपके कंजम्पशन सेक्टर में है, पेन्स में काफी कम कंपनीज है। इसके अलावा ये तो क्रेयॉन्स में भी करते हैं, तो ये कोकोयो कैमलिन के हिसाब से आप देखोगे तो काफी सस्ती है, प्रॉफिटेबल है और इसमें ग्रोथ आउटलुक भी काफी अच्छा है। तो हमें इसमें जरूर इन्वेस्ट करने जैसा लगता है। इसको तीसरे नंबर पर रख लें? इसको तीसरे नंबर पे रखें। ठीक है सर, इसको तीसरे नंबर पर कर लेते हैं। अगर पैसे बचते हैं टाटा टेक से और अगर पैसे बचते हैं IREDE से, अगर आपके पास 30,000 रुपए से थोड़ी सी ज्यादा रकम है, 85,000 है, तो आप इसको उसमें शामिल कर लीजिए। 50,000 से भी ज्यादा है तो क्या करना ये जरा चेक कर लेते हैं। गांधार ऑयल रिफाइनरी, इशू साइज है 501 करोड़ रुपए, छोटे साइज की कंपनी ये कह सकते हैं। और 22 से 24 नवंबर तक इसका भी आईपीओ खुला है, यानी कि आज कल और कल परसों और शुक्रवार को इसमें आपके लिए मौके बनेंगे। 160 से 169 रुपए प्रति शेयर का इसका प्राइस बैंड है। विनीत सर जरा इसके बारे में ना आप आइडिया भी दे दीजिए कि कितनी बड़ी कंपनी है, क्या करती है और क्या इसमें पैसे लगाना एक वाइज डिसीजन होगा, क्योंकि हमारे पास इस स्पेस की बात करें तो तमाम कंपनी लिस्टेड स्पेस में है। देखिए, ये व्हाइट ऑयल्स बनाती है जो एफएमसीजी सेक्टर में काफी यूज होती है। आपके वैसलीन, अलग अलग टाइप के पदार्थ बनते हैं। इसके अलावा ये लुब्रिकेंट्स भी बनाते हैं और काफी बड़ी बड़ी कंपनीज को सप्लाई करते हैं। इसके रुझान जो आईपीओ के पहले के जो रुझान है वो इतने ठीक नहीं थे। थोड़ा सा कॉस्ट की इम्पैक्ट के कारण वो थोड़ा सा मार्जिन घट गया था, लेकिन स्टॉक की वैल्यूएशन काफी सस्ती है और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म में इसमें फायदा हो सकता है। इसलिए हमने इसको चौथे नंबर पे रखा हुआ। ठीक है, चौथे नंबर पर है। लेकिन विनीत सर एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। मान लीजिए जिसके पास एक ही आईपीओ भर पैसे हों, किसी को अगर पूंजी सीमित हो, तो क्या वो IREDA के साथ जाए या फिर टाटा टेक के साथ जाए? इनमें जरा आप क्लियर कर दीजिए। IREDA के साथ जाइए। इसमें जैसे मैंने बताया आपको, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी स्ट्रांग है। तो हमें लगता है कि इसमें काफी अच्छे मुनाफे बनने की राय रखते हैं। ठीक है, तो 5 आईपीओ, 7,500 करोड़ रुपए टोटल साइज। लेकिन IREDA जो कि आज खुला है, ये आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है। जिस सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट कर रही है वहां पर ग्रोथ भी है, सरकार का फोकस भी है, निश सेगमेंट है और बिल्कुल क्लियर कट इनकी योजनाएं भी हैं फाइनेंसिंग को लेकर। विनय सर बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और इन तमाम आईपीओ पर विस्तार से बातचीत करने के लिए और हमारे दर्शकों के मन में जो कन्फ्यूजन थे उन सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए।